परमेश्वर के दैनिक वचन। समस्त प्रबंधन कार्य के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य शैतान के प्रभाव से मनुष्य को बचाना है। मुख्य कार्य भ्रष्ट मनुष्य पर संपूर्ण विजय है। इस प्रकार जीते गए मनुष्य के हृदय में परमेश्वर के प्रति मूल श्रद्धा बहाल करना और उसे एक सामान्य जीवन यानी परमेश्वर के एक प्राणी का सामान्य जीवन प्राप्त करने देना है। ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रबंधन कार्य का मूल है। उद्धार के कार्य के 3 चरणों में व्यवस्था के युग का प्रथम चरण प्रबंधन कार्य के मूल से काफी दूर था। इसमें उद्धार के कार्य का केवल हल्का सा आभास था। ये शैतान के अधिकार क्षेत्र से मनुष्य को बचाने के परमेश्वर के कार्य का आरंभ नहीं था। कार्य का पहला चरण सीधे तौर पर पवित्रात्मा के द्वारा किया गया था, क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य केवल व्यवस्था का पालन करना जानता था। उसके अंदर अधिक सत्य नहीं था और चूंकि व्यवस्था के युग के कार्य में मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन करना शामिल नहीं था, वो मनुष्य को शैतान के अधिकार क्षेत्र से बचाने के कार्य से तो और भी संबंधित नहीं था। इस प्रकार परमेश्वर के आत्मा ने कार्य के इस अत्यंत सरल चरण को पूरा किया था, जो मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव से संबंधित नहीं था। प्रबंधन के मूल से इस चरण के कार्य का कोई संबंध नहीं था। इसका मनुष्य के उद्धार के आधिकारिक कार्य से कोई बड़ा संबंध नहीं था और इसलिए निजी तौर पर इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर को देह धारण करने की आवश्यकता नहीं थी। पवित्रात्मा द्वारा किया गया कार्य अप्रत्यक्ष और अथाह है। ये मनुष्य के लिए भयावह और अगम्य है। पवित्रात्मा उद्धार के कार्य को करने और मनुष्य को सीधे तौर पर जीवन प्रदान करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है पवित्रात्मा के कार्य को ऐसे उपमार्ग में रूपांतरित करना जो मनुष्य के करीब हो, यानी जो मनुष्य के लिए अत्यंत उपयुक्त है वो ये है कि परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए एक साधारण सामान्य व्यक्ति बन जाए। इसके लिए आवश्यक है कि पवित्रात्मा के कार्य का स्थान लेने के लिए परमेश्वर देह धारण करे और मनुष्य के लिए कार्य करने हेतु परमेश्वर के पास इससे अधिक उपयुक्त मार्ग नहीं है। कार्य के इन 3 चरणों में से 2 चरणों को देह के द्वारा संपन्न किया जाता है और ये 2 चरण प्रबंधन कार्य की मुख्य अवस्थाएं हैं। 2 देह धारण परस्पर पूरक हैं और एक दूसरे की बढ़िया ढंग से अनुपूर्ति भी करते हैं। परमेश्वर के देह धारण के प्रथम चरण ने द्वितीय चरण की नींव डाली। ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर के दोनों देह धारण एक पूर्ण इकाई बनाते हैं और एक दूसरे से असंगत नहीं हैं। परमेश्वर के कार्य के इन 2 चरणों को परमेश्वर द्वारा अपनी देहधारी पहचान में कार्यान्वित किया जाता है, क्योंकि वे समस्त प्रबंधन के कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लगभग
ऐसा कहा जा सकता है कि परमेश्वर के दो देह धारणों के कार्य के बिना समस्त प्रबंधन कार्य थम गया होता और मनुष्य जाति को बचाने का कार्य खोखली बातों के सिवाय और कुछ न होता। ये कार्य महत्वपूर्ण है या नहीं, ये मनुष्य जाति की आवश्यकताओं, उसकी कलुषता की वास्तविकता, शैतान की अवज्ञा की गंभीरता और कार्य में उसके व्यवधान पर आधारित है। कार्य करने में सक्षम सही व्यक्ति को कार्यकर्ता द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति और कार्य के महत्व पर निर्दिष्ट किया जाता है। जब इस कार्य के महत्व की बात आती है कि इस संबंध में कार्य के कौन से तरीके को अपनाया जाए, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीधे तौर पर किया गया कार्य या देहधारी परमेश्वर के द्वारा किया गया कार्य या मनुष्य के माध्यम से किया गया कार्य, तो सबसे पहले इंसान के माध्यम से किए गए कार्य को हटाया जाता है और फिर कार्य की प्रकृति पवित्र आत्मा के कार्य की प्रकृति बनाम देह के कार्य की प्रकृति के आधार पर अंततः ये निर्णय लिया जाता है कि पवित्र आत्मा द्वारा सीधे तौर पर किए गए कार्य की अपेक्षा देह के द्वारा किया गया कार्य मनुष्य के लिए अधिक लाभदायक है और अधिक लाभ प्रदान करता है। जब परमेश्वर ने ये निर्णय लिया कि कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाएगा या देह के द्वारा, तो उस समय परमेश्वर के मन में ये विचार आया था। कार्य के प्रत्येक चरण का एक अर्थ और एक आधार होता है। वे आधारहीन कल्पनाएं नहीं होती, न ही उन्हें मनमाने ढंग से कार्यान्वित किया जाता है। उनमें एक विशेष बुद्धि होती है। परमेश्वर के समस्त कार्य के पीछे की ये सच्चाई है। विशेष रूप से ऐसे बड़े कार्य में परमेश्वर की और भी बड़ी योजना होती है, क्योंकि देहधारी परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से लोगों के बीच में कार्य कर रहा है। इसलिए प्रत्येक क्रिया, विचार और मत में परमेश्वर की बुद्धि और उसके स्वरूप की समग्रता प्रतिबिंबित होती है। ये परमेश्वर का बेहद मूर्त और सुव्यवस्थित स्वरूप है। इंसान के लिए इन गूढ़ विचारों और मतों की कल्पना करना और उन पर विश्वास करना बेहद कठिन है और इन्हें जानना तो और भी कठिन है। इंसान जो काम करता है वो सामान्य सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, जो उसके लिए अत्यंत संतोषजनक होता है। लेकिन परमेश्वर के कार्य की तुलना में इसमें बहुत बड़ी असमानता दिखाई देती है। हालांकि परमेश्वर के कर्म महान होते हैं और उसके कार्य भव्य पैमाने पर होते हैं, फिर भी उनके पीछे अनेक सूक्ष्म और सटीक योजनाएं और व्यवस्थाएं होती हैं जो मनुष्य के लिए अकल्पनीय हैं। उसके कार्य का प्रत्येक चरण न केवल सिद्धांत के अनुसार किया जाता है, बल्कि प्रत्येक चरण में अनेक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें मानवीय भाषा में स्पष्टता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, और ये चीजें इंसान के लिए अदृश्य होती हैं। ये कार्य चाहे पवित्र आत्मा का हो या देहधारी परमेश्वर का, प्रत्येक में उसके कार्य की योजनाएं निहित हैं। वो बिना किसी आधार के कार्य नहीं करता और निरर्थक कार्य नहीं करता।
जब पवित्रात्मा सीधे तौर पर कार्य करता है तो वो उसके लक्ष्यों के अनुसार होता है, और जब वो कार्य करने के लिए मनुष्य बनता है तो उसमें उसका उद्देश्य और भी ज्यादा निहित होता है। अन्यथा वो इतनी तत्परता से अपनी पहचान क्यों बदलेगा? वो इतनी तत्परता से ऐसा व्यक्ति क्यों बनेगा जिसे निकृष्ट माना जाता है और जिसे यातना दी जाती है?